आज हम चर्चा करेंगे जीव में उत्सर्जन। कक्षा 7 यूपी बोर्ड कक्षा 7 कल इकाई 10 है। तो जीव में उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अंदर अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। अब मानव शरीर के अंदर क्या क्या अनावश्यक पदार्थ होते हैं, अगर हमें इसे देखें तो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हम सांस लेते रहते हैं, अनावश्यक पदार्थ है। ये हमारे फेफड़े के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। फिर हमारे शरीर में ये यकृत के द्वारा जो है पूरे शरीर में एमिनो एसिड को यूरिया में बदल दिया जाता है। यह भी और यूरिया फिर गुर्दे के द्वारा छान करके बाहर निकाल दी जाती है पेशाब के रास्ते। तो हमारे शरीर में यकृत और ये गुर्दा ये भी उत्सर्जी अंग है। फिर मलद्वार हमारा मलाशय है। शरीर के अंदर जो भोजन हमारे जाता है जो अपच भोजन होता है, जिसको मतलब हमारे शरीर के लिए अनावश्यक रह जाता है, जो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर के अंदर एक त्वचा है, त्वचा से पसीना आदि बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है कि मानव शरीर का उत्सर्जन मुख्य रूप से गुर्दा होता है। होता क्या है कि हमारे पूरे शरीर में जब हम जो प्रोटीन का जो दाल वगैरह खाते हैं, प्रोटीन अंदर लेते हैं, तो प्रोटीन पच करके एमिनो एसिड में बदलता है। एमिनो एसिड गलती बोल गए, ये अमीनो एसिड में बदलता है। और अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है, उस ज़्यादा एमिनो एसिड को यकृत यूरिया में बदल देता है और वह यूरिया खून के द्वारा गुर्दे में पहुंचता है। इस गुर्दे में बहुत छोटी छोटी लाखों नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन एक प्रकार विशेष प्रकार की सेल होती है जो रक्त को छानने का काम करती है। इसमें ब्लड यकृत के द्वारा भेजा जाता है और यहाँ से एक दूसरी नली के द्वारा गुर्दे से बाहर साफ रक्त निकलता है। फिर साफ रक्त का मतलब शुद्ध रक्त निकलता है। उस रक्त में जो हमारे शरीर के आवश्यक पदार्थ होते हैं वो तो रहते हैं, लेकिन जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो अनावश्यक पदार्थ में अतिरिक्त पानी, नमक, यूरिया और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो पेशाब बन करके गुर्दे में मूत्रवाहिनी के द्वारा ये मूत्राशय में चली जाती है और समय समय से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे ना कि गर्मी में हमें पसीना नहीं होता है और पेशाब भी कम, गर्मी में पसीना ज़्यादा होता है, पेशाब कम होती है। ठंडी में पसीना नहीं होता और पेशाब ज़्यादा होती है। इसका मतलब एक ही है कि हम पानी पीते हैं तो ये वो पानी जो अतिरिक्त होता है पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर के द्वारा जब पसीना निकलता है तो बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे हमने बताया ना एमिनो एसिड पूरे शरीर में बनता है, तो ये पूरे शरीर में बनता है तो फिर वहाँ से खून के द्वारा लीवर पहुँचता है। लीवर अमीनो एसिड को यूरिया में बदलता है और यूरिया गुर्दा छान करके पेशाब में डालता है, तो पूरे शरीर में फैलता है। तो जब हम मेहनत करते हैं या गर्मी में जब पसीना होता है तो पूरे शरीर से पसीना होता है, तो एमिनो एसिड यूरिया तो नहीं बल्कि के लिए कि जो एमिनो एसिड होता है पानी के रास्ते बाहर निकल जाता है और ये नमक ये भी बाहर निकल जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे जब ज़्यादा दिन तक पसीना किसी कपड़े में लगा रह जाता है तो बदबू भी करता है, इसीलिए क्योंकि उसमें यूरिया का अंश होता है पसीने में हमारे। इस तरह से हमारा फेफड़ा है, फेफड़े में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बॉडी में बनता है तो फेफड़े के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। फेफड़े के द्वारा बाहर निकाला जाता है हमारे शरीर के अंदर से। मलद्वार द्वारा जो अपच भोजन होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है और मूत्र मार्ग के द्वारा ये पेशाब निकाला जाता है और श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना निकाला जाता है। ये हमारे उत्सर्जन अंग है। जो वृक्क में हमने बतलाया भी कि बहुत लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो कि रक्त को छानने का काम करते हैं। तो इसी नेफ्रॉन की वजह से
जो ये डॉक्टर लोग बैठते हैं, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट अंग्रेजी में कहते हैं। अन्य जंतुओं में जैसे अन्य जंतुओं में जो भी कुछ जंतुओं में अमोनिया है, कुछ में यूरिया है, कुछ में यूरिक एसिड है। जैसे पक्षियों में यूरिक एसिड निकलता है, हाइड्रा आदि में, हाइड्रा में अमोनिया निकलता है, सीपी और घोंघा में अमीनो अम्ल होता है, हमारे शरीर में यूरिया होता है और पक्षियों में यूरिक एसिड निकलता है। पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे जो गोंद है वो उत्सर्जी पदार्थ है। आप दूध देखते होंगे निकलता है, जैसे मदार में, आँख में, पीपल में, महुआ में, बरगद में, ये भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो पत्तियों के रंध्र के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल दिया जाता है। यह भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़ा, यकृत भी उत्सर्जी अंग हैं। मनुष्य में यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है। पक्षियों और सरीसृपों में यूरिक अम्ल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। हींग, रेजिन्स, लैटेक्स, गोंद पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं।